हरियाणा के फतेहाबाद में सांसद खेल महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम सैनी का कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी की और कबड्डी मैच भी देखा। फतेहाबाद में सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में सीएम सैनी ने शिरकत करते हुए समा बांध दिया। उन्होंने न सिर्फ खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया बल्कि कबड्डी मैच का भी आनंद लिया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सांसद खेल महोत्सव से सिरसा लोकसभा क्षेत्र देश के टॉप 10 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल हो गया। उन्होंने कहा कि कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बावजूद भी अवसर न मिलने की वजह से वो कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। इसी बात को समझते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल स्पर्धा करवाने के निर्देश दिए। इस तरह के आयोजनों से न केवल खेल में रुचि बढ़ती है बल्कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। सीएम सैनी ने इस मौके पर यह जानकारी भी साझा की कि 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया गया था। ये विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक है। साथियों, ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने की यह केंद्र सरकार की अनोखी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल है। साथियों, सांसद खेल स्पर्धा का उद्देश्य स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करना है। इस प्रकार के आयोजन से न केवल आपकी खेल में रुचि बढ़ती है बल्कि राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता है। सीएम ने कहा कि खेलों में हार जीत से ज्यादा मेहनत, अनुशासन और लगन महत्वपूर्ण है। यही वो गुण हैं जो युवाओं को भविष्य में बेहतर नागरिक और सफल खिलाड़ी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि खेल देश के अंदर हो रहे हों या देश के बाहर, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ पहलवान की धरा है। इसके अलावा उनका दावा रहा कि सांसद खेल महोत्सव युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। साथियों, इसीलिए खिलाड़ियों को ये कहा जाता है कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी वो धाकड़ हैं। हमारा हरियाणा की जो पहचान है वो किसान से है। मेरा हरियाणा का किसान वो भी धाकड़ है और मेरे हरियाणा का पहलवान वो भी इस धरा के ऊपर धाकड़ है। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने कहा कि खिलाड़ी में अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल जैसे गुणों को निखारने के लिए ही सरकार समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है। प्रदेश में साल भर अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेंडर भी तैयार किया गया है। इसके अनुसार हमने खेल महाकुंभ, राज्य स्तरीय अखाड़ा दंगल और मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। इस समय प्रदेश में 1472 खेल नर्सरियां हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। खेल नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 साल की आयु के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए और 15 से 19 साल की आयु के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाया गया है। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने अब तक अपने खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल या कांस्य पदक या रजत पदक लेकर के आए हैं, ऐसे खिलाड़ियों को हमने जो हमारे 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है।
राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। साथियों, वर्ष 2014 से अब तक 24,000 से अधिक छात्रों को हमने 70 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के रूप में भी उन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है जो युवाओं को सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये महोत्सव खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन आंदोलन बन चुका है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।